सफारती महाज पर अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में इंतहाई मस्बत पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। मुलाकात में की गई गुफ्तगू की तफसीलात जारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के साथ न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की सलाहियतों के मोतरफ। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तानी वफ़द के हमरा वाशिंगटन पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। एंड्रयूज़ एयरबेस पर रेड कारपेट पर अमरीकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोटरकेड सिक्योरिटी के हसार में वाइट हाउस पहुँचे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। दो 2025 कामयाबियों का साल है। भारत पे फतह। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ हुई। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है बांग्लादेश के साथ बाहमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। दो तरफा तजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट में मिले। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक के हवाले से बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़म का यादा। पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़म कहते हैं बिजली के शोबे में गर्दशी कर्ज तमाम वसाइल को निकल रहा था। इस मसाइल से निमटना बड़ी कामयाबी है। क्रेडिट हुकूमत को जाता है। फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीम है। वज़ीर आज़म का तकरीब से वर्चुअल खिताब कहा। IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। हुकूमती टास्क फोर्स ने मालिकान के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। MD IMF ने पाकिस्तान में माशी बेहतरी की तारीफ़ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गर्दशी कर्ज के खात्मे से मईशत और तवानाई के शोबे पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है। उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार हैं, किसान हैं बिटवीन 1 and 25 एकर्स, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए छोटे किसानों की मदद करेंगे। DAP और यूरिया खाद पर किसानों को रिलीफ देंगे। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ। मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है। गंदम बाहर से मंगवाने की बजाय हमें अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए। बलोचिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, सियासी डायलॉग ही करना होगा।
जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है, और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपये से क्या करेंगे? उसका BISP के 10 हज़ार रुपये से कुछ नहीं बनेगा। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिर्फ 10,000 अमदाद मिलती है, जिसका लाखों का नुकसान हुआ, उसका BISP के 10,000 से क्या होगा? हम लोगों की उनके नुकसान के हिसाब से अमदाद करना चाहते हैं, जहां कार्ड के जरिए पैसे देना होंगे मैं दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का DG खान में तकरीब से खिताब, ज़ोरदार खिताब में कहा, जरदारी साहब मोहतरम बिलावल छोटा भाई है, अपने तर्जमानों को समझाए, पंजाब की फिक्र छोड़ें, सिंध का क्या हाल है इसे देखें, अपने मुफ्त मशवरे पास रखें। कहा जा रहा है सैलाब के लिए बैनुल-अक़वामी अमदाद क्यों नहीं मांगी जा रही? कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? वज़ीर आला ने DG खान में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको दुनिया जिस बात का एतराफ़ करती है कि ये एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है गरीब से गरीब तर लोगों को इमीडिएट कैश सब्सिडी या कैश रिलीफ प्रोवाइड करने का। तो इस तनाजुर में हमें समझने की जरूरत है कि कोई अना का मसला ना बनाए इसको। ये जो इमीडिएट रिलीफ आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे सकती हैं, ये दें। उसके बाद मरियम बीबी अगर अपने लोगों को 10 लाख रुपए देना चाहती हैं, 15 लाख रुपए देना चाहती है, वो उनकी मर्जी है जी पंजाब हुकूमत की, वो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह दें, हम उसको वेलकम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अना का मसला ना बनाया जाए। BISP फौरी अमदाद का जरिया है। लगता है मरियम बीबी को उनकी वज़ीर इत्तलात दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाती। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ से गुफ्तगू। जज ट्रांसफ़र का इख्तियार अपनी नौइयत में आज़ाद है। मुशावरत के अमल में सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद है। आइन का आर्टिकल 200 वाज़े तौर पर बयान करता है कि सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। ये इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तहरीर किया। पंजाब की आबादी 20.6 मिलियन थी, 2 करोड़ का सूबा था। आज लाहौर शहर 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ। आज पंजाब की आबादी 13 करोड़ के करीब है। वही पंजाब है, वही बाउंड्रीज हैं, लेकिन आबादी 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर हम इसको समझें कि ये एक मुल्क है तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा। आमतौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। पंजाब अगर मुल्क होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। पंजाब की आबादी 2 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हम अभी तक 4 सूबों तक रुके हुए हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक ने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। कमज़ोर गवर्नेंस से इदारे कमज़ोर, करप्शन जोर पकड़ती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क, सूबे और शहर बनाने में पब्लिक वेलफेयर का किरदार कलीदी है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तस्वीर पेश की। कौम में वो अमीर हैं जिनके पास नौजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान में 60-65% यूथ है। हमें अपने विजन की क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि हम पढ़ लिख के करना क्या चाहते हैं, क्यों हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इससे लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा होंगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी सबसे बड़ी सुन्नत थी कि वो ईमानदार थे। वो नबी और रसूल बाद में थे, पहले ईमानदार थे। हम 95-98% मुसलमान हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल थे, हम इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा थी, हम कंपैशन बहुत ज़्यादा था, सेल्फलेस सर्विस बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने अंदर पैदा करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की आबादी का 60 से 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी, खुद को बदलना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना होगा, अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाना होगा। किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। तलबा सोचे हमें मुल्क, माशरे और ख़ानदान के लिए क्या किरदार अदा करना है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पेशावर में रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने की। मुकर्ररीन ने मुस्तकबिल की तश्कील, आला तालीम में हुक्मरानी और क़यादत की मौजू पर तफसील से रोशनी डाली।